स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यस। हॉर्मुज का मतलब क्या होता है? ये पाम, खजूर, खजूर या फिर हाँ, खजूर, जोरास्ट्रियन हाँ, हाँ, किंग हाँ, या खजूर जोरास्ट्रियन वेरियस टर्मिनोलॉजी है हाँ हाँ उसके हाँ लिए। हाँ हाँ। तो उसको आप किस तरीके से देखते हो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, कि किस जिस तरीके से ईरान ने कह रखा है कि कोई गुजरेगा हम हाँ, ठोक देंगे? देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट का जोग्राफिकल लोकेशन देखिए, ये नॉर्दर्न पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से लिंक करता है। 33 किलोमीटर चौड़ी है इसका। हॉर्मुज स्ट्रेट जो है स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक चीज़ है आपका जो एशियन ऑयल आयात जो होता है, इंडिया का हमारा 60% गैस वहीं से आता है, 55 to 57% ऑयल वहीं से आता है। चाइना के भी 50% आता है, और ईरानियन ऑयल जो 80% वो चाइना जाता है। इसके बाद में आप देखिए जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इसके बाद में आपका सिंगापुर हो गया, ये लोग मैक्सिमम जो ऑयल 70 to 80% ऑफ ऑयल वहीं से आयात करते। तो इसीलिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आपका स्ट्रेटेजिक स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसमें क्या है ना, अभी वार का चक्कर में वो बंद पड़ा है, मतलब दे आर नॉट अलाउइंग मोस्ट ऑफ द शिप्स। तो इसमें ईरान का जो है मंत्र है स्ट्रेटेजिकली असिमेट्रिक वारफेयर, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट का अंदर में ये लोग सबमराइन ड्रोन्स भी रखा है, जो कि आपको याद होगा इराक का बसरा में वो अटैक किए थे। इसके बाद इनके पास स्वार्मिंग ड्रोन्स होता है, जो झुंड में आते हैं। ड्रोन्स आएंगे झुंड में आके, चिड़िया जैसे झुंड में आता है, झुंड में आके टिड्डी के जैसे, हाँ, अटैक करके चले जाएंगे। तो उसके पास इनके एंटी सबमराइन जो है मिसाइल्स वगैरह है। तो मेरे ख्याल से ईरान का जो स्ट्रेटेजी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, बेसिकली ये चोक पॉइंट को इकोनॉमिकली कंट्रोल करने में वो अमेरिकन एंड वेस्टर्न इकोनॉमी के ऊपर दबाव पड़ेगा, ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए जो रसिया का जो गैस है, सॉरी जो आपका यूरोपियन गैस का पहले क्या था, वो डिपेंड करते थे रसिया के ऊपर। अगर नॉर्थ स्ट्रीम 1 याद होगा, नॉर्थ स्ट्रीम 2 सब पाइपलाइंस था। इसके बाद में आपका ब्रदरहुड पाइपलाइन, उसमें सप्लाई और इम्पोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होता था। तो बाद में क्या होना, अमेरिकन सेम सैंक्शंस। आप बता रहे थे इंडिया का बात, देखिए यूरोपियन यूनियन वेरी पावरफुल, दे आर द ट्रेडिशनल सेंटर्स ऑफ पावर, ऑब्वियसली वो मान गए। लेकिन अभी क्या हुआ ना, ट्रम्प बोल दिया। ट्रम्प बोलने में थोड़ी होता है गैस ले लो, उसका ले लो, ऐसे नहीं होता है। तो वो लोग जो है 15% अराउंड कतार का गैस लेते थे, तो अभी वो भी प्रॉब्लम में है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट इसीलिए एशियन कंट्रीज के भी सिर्फ नहीं है, वो यूरोप के लिए है। तो अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होता है, उस सप्लाई चेन के ऊपर जबरदस्त इम्पैक्ट होगा। ओके। अब देखिए सप्लाई चेन में कुछ 2-3 बताना चाहता हूँ। एक पेट्रोकेमिकल सप्लाई चेन तो ऑलरेडी अफेक्टेड है। इसके बाद एग्रो सप्लाई चेन, आपका जो इंडिया और चीन का 80 to 90% ऑफ मतलब जो है, मतलब गल्फ का जो आयात होता है 80 to 90%, वो कहाँ से जाता है? इंडिया चाइना से। बासमती राइस, पल्सेस, बुफालो मीट, क्योंकि बिरयानी होता है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट फूड, तो बिरयानी के लिए मसाला चाहिए और बासमती राइस चाहिए, मीट चाहिए। तो ईरान, मेरे को एक और चीज भी याद आ गई जो बहुत हम हाई एक्सपोर्ट करते हैं, आप उसका जवाब नहीं दोगे। बीफ भी तो एक्सपोर्ट करते हैं हम। मैंने भी चेक किया है फैक्ट, तो चिकन तो जाता है, लेकिन बुफालो मीट लिखा हुआ है। तो अब वो दूसरी कंट्रीज को भेजते हाँ, हैं। तो और सेकंड फैक्टर में आता हूँ जो है आपका ये एग्रो सप्लाई चेन है, टी भी जाता है। इसके बाद में आपका फार्मास्यूटिकल्स, इंडिया एक लीडर है आपका फार्मास्यूटिकल चेन में, पर्टिकुलरली आपका वैक्सीन्स एंड जेनेरिक मेडिसिन में, क्योंकि उसमें कुछ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का यूज होता है, और उसमें भी बंद पड़ा है। तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए चैलेंज सिर्फ नहीं है, वो गल्फ कंट्री के सब सर्वाइवल के लिए। इसके बाद आपका जो ऑटोमोबाइल्स है, 2000 हुंडई कार्स वो स्टैंडर्ड था, क्यों नहीं जा पा रहे। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी चैलेंज है, जैसे कि आपका सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, यहाँ नोएडा में सारा है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्टर, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, वो भी बंद पड़ा है। इसके बाद में आपका वो इंटर सप्लाई चेन देखिए, फिर आपका वहाँ से जो आता है यूरिया वगैरह, वो भी देखिए कैसे अफेक्ट करता है आपका एग्रो हॉर्टी सेक्टर, फर्टिलाइजर्स वगैरह। तो आप देखेंगे जो सप्लाई चेन है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये इंटरकनेक्टिविटी है ना। आप नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ मेरा है, इंडिपेंडेंट है। यू हैव टू डिपेंड, जो डिपेंडेंसी सप्लाई चेन है। तो इसीलिए क्या है ना, एक क्राइसिस है कि सप्लाई चेन का टूटने का क्राइसिस है। अगर क्राइसिस होगा
तो स्टॉक मार्केट अफेक्ट होगा, ऑलरेडी हो चुका है। अब ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज आप देखिए, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज हो गया, सिंगापुर हो गया, लंदन हो गया, नस्डैक हो गया, दुबई हो गया, मुंबई हो गया, ये सारा गिरावट में जा रहा है। ओके। अगर गिरावट में जाएंगे तो क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर में लॉस शुरू हो जाएगा, इंडस्ट्री का आपका बैठ जाएगा, इसके बाद में फिर ग्लोबल रिसेशन होगा। आप इसको लिंक कर सकते हैं 1929 का ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन जब हुआ था, आपको याद होगा 1929। ओके ओके। तो उसमें फिर बाउंड्री, टेरिटोरी, ट्रैफिक, सॉवरेनिटी, ये सब चीज़ जो है आप जो बता रहे थे कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम, सब फिर अगेन रिकंस्ट्रक्ट होगा। तो इसीलिए ये ग्लोबल कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं है। सो इसलिए पीस एंड डायलॉग का माध्यम से आपको कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन करना है, कॉन्फ्लिक्ट को। पर जो अभी जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो तो कहते हैं मेरे को तो करना ही नहीं आता। हाँ, इनका पीस वगैरह, पीस की बात करने वाला तो मार दिया आपने। वो बात क्यों नहीं करना चाहते कि अभी यूएस का पोजीशन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसीलिए ईरान अभी जो बात करेगा दे विल स्पीक फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। वो बोलेंगे कि ये करना हम लोग एनपीटी मेंबर हैं, हम हमारा न्यूक्लियर एनरिचमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? जितना भी मतलब परमिसेबल यूनिट, मेडिसिनल पर्पस, इलेक्ट्रिसिटी के लिए करेंगे। वो बोलेंगे कि हम अपना बैलिस्टिक मिसाइल्स को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये क्या है ना, ये सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए ज़रूरत है। वो बोलेंगे कि शियाइट मुस्लिम वर्ल्ड को हम सपोर्ट देंगे, और ये फिर बार्गेन करें कि रिपेरेशन देना है, जितना भी वार डैमेज हुआ है इसका रिपेरेशन दो। इसके बाद ये भी एक कंडीशन रख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो बेसेस है, जैसे कि आलुदैद बेस है, सबसे बहुत बड़ा एयर बेस है कतार में यूएस का। आपका 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर कहाँ? मनामा में है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस कहाँ है? सऊदी अरब में है। इसके अलावा अल्दाफ्रा एयरबेस कहाँ है? यूएई में। ये बोलेंगे सारे एयरबेस आप हटाओ यहाँ से, भागो। ये भी एक बार्गेन होगा। इसके बाद बोलेंगे कि इंटरनेशनल गारंटी दो कि आप लोग फ्यूचर में वार नहीं करेंगे। तो ये मुझे लगता है ये लोग हार्ड बार्गेन करने का एक्सेप्ट होंगी ये चीज़ें? नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो और ईरान का स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ शुरू से कि एसिमेट्रिक वारफेयर है।